योगी का वार अब शकुन तार तार। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। एक संत, एक जननायक, एक कर्मयोगी, जिसने यूपी की सियासत में वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत किसी और नेता में कभी नहीं थी। बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। 2017 में संत से जब सत्ता की राह पर निकले तो यूपी की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया। सिर्फ जनता की सेवा और प्रदेश का विकास पर फोकस किया। विकास से लेकर कानून व्यवस्था तक योगी ने अपने कार्यों से जनता का दिल जीता और उस शुभ और अशुभ पर भी प्रहार किया जिसने कई दशकों तक सियासतदानों को जकड़े रखा था। लेकिन सीएम योगी ने सारे सियासी मिथकों को अपने दृढ़ संकल्प से तोड़ दिया। एक मिथक है, इसको हम तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों के लिए हम लोग कार्य करने के लिए वहां आए हैं और वह हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कहीं जाने से कुर्सी चली जाएगी इस डर से अगर जीते हैं तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने का हक ही नहीं है। लेकिन नोएडा जाने में यही होता है और अभी नोएडा का तो असर दिखना है। नोएडा जाने के बाद असर दिखाई देता है और ये तो अच्छा हुआ हमारे लिए कि दोनों लोग नोएडा पहुंच गए। नोएडा नहीं जाना, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गवा बैठोगे। पितृपक्ष में कैबिनेट विस्तार अशुभ होता है, शुभ समय में पद की शपथ शुभदायी होती है। सियासत, सत्ता और अपशकुन के बीच का नाता खासा बारीक होता है। मान लिया तो शुभ अशुभ सब है, जो नहीं माने वो योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री पद में बार बार आना ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण है। मिथक तोड़ने वाला संत, राजनीति का धुरंधर, यूपी का नायक और जो अनहोनी को भी होनी में बदल दे, वो नाम है योगी आदित्यनाथ। राजनीति जहां शकुन और अपशकुन के फेर में पड़ जाती है, वहां गेरुआ वस्त्र पहनने वाला ये सियासतदान हर उस मिथक को तोड़ने के लिए जाना जाता है जो मिथक बड़े से बड़े सियासी सूरमा को भी डराने का काम करते आए हैं। योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर के महंत हैं, तो वो हर वक्त उस गेरुआ वस्त्र को धारण करते हैं जो त्याग, बलिदान, शुद्धता और सेवा का प्रतीक है। यही वजह है कि जब बात जनता की आती है तो योगी हर वो काम करते हैं जो दूसरों के लिए भले ही अशुभ कहलाते हों, लेकिन योगी पर इनका जरा भी असर नहीं होता। तो अब योगी आदित्यनाथ की पार्टी भी उन्हीं की तरह मिथक तोड़ने के काम में जुट गई है। निकाय चुनाव में 2 ऐसे मिथक टूटे हैं इस बार जो धारणा से बन गए थे, लेकिन कहना गलत नहीं होगा, योगी है तो मुमकिन है। मेरठ सीट का टूटा मिथक। एक तिलिस्म थी मेरठ महापौर की सीट। इस सीट पर आज तक ना तो सत्ता की हनक काम आई और ना ही नेताओं की फौज, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकाय चुनाव में उतरी बीजेपी ने सियासत में नामुमकिन कहे जाने वाले इस काम को भी मुमकिन कर डाला। मेरठ नगर निगम पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो निगम था जहां की आवाम हमेशा ही सत्ता के खिलाफ महापौर चुनती आई थी। जिसकी भी सूबे में सत्ता रही, मेरठ की महापौर सीट जीतने का उसका सपना हमेशा ही अधूरा रहा। लेकिन उन चुनावों में ये मिथक भी टूट गया। मेरठ का ये मिथक यहाँ नगर पालिका से 1995 में नगर निगम बनने के बाद से 2017 तक चला रहा था।
लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी ने महापौर की सीट को जीत की राजनीति के एक और मिथक को झुठला दिया। उनतीस साल बाद ये मिथक टूटा है तो इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। जनता के लिए जब एक संत कर्मयोगी बनता है तो उसका हठ योग किसी मिथक को आड़े नहीं आने देता। तो बीजेपी भी अब योगी आदित्यनाथ की राह पर निकल पड़ी है। योगी के पीछे पीछे चलने वाली उत्तर प्रदेश बीजेपी भी अब ऐसे ही हर मिथक को तोड़ने में लगी है। यूं तो 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़े हैं और इस बार ये मिथक मेरठ में टूटने जा रहा है कि जिसकी सरकार होती है उसका मेयर नहीं होता। इस बार योगी आए थे तो कहा था कि इस बार भाजपा ये मिथक भी तोड़ देगी। हरिकांत अहलूवालिया पहले भी मेयर रह चुके हैं लेकिन तब इनकी सरकार नहीं थी, अब इनकी सरकार है और जो डबल इंजन से ट्रिपल इंजन की बात है अब वो पूरी हो रही है। हरिकांत जी जीत के आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आज व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल चुकी है तो महानगर की जनता पे इस पे इतना अच्छा प्रभाव इस चीज का है कि वो आज उसने सारे ये माइलस्टोन तोड़ दिए एक तरीके से और भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय सरकार बनाने में पूरा अपना योगदान दिया है। कानपुर सीट का मिथक कनेक्शन। सभी निगम सीट पर कब्जा करने वाली बीजेपी ने कानपुर नगर निगम सीट पर भी अपना कब्जा जमा लिया। तो इस जीत के साथ कानपुर का वो मिथक टूट गया जिसमें कोई भी मेयर दोबारा जीत नहीं दर्ज कर पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने भी इसी मिथक को अपनी जीत के साथ तोड़ डाला। कहा जाता था कि जिस पार्टी ने अपने मेयर को दोबारा कानपुर नगर निगम सीट से उम्मीदवार बनाया वो हार गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के विश्वास ने कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे को मौका दिया और निकाय चुनावों में उन्होंने वो जीत दर्ज की जो कानपुर के मिथक को तोड़ने के साथ साथ इतिहास में भी दर्ज होने वाली थी। कानपुर में महापौर प्रमिला पांडे ने इतिहास रच दिया है और दोबारा सफलता हासिल की है इस सीट पर। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सफलता का राज क्या है। किसको श्रेय देती हैं आप? मैं तो ये श्रेय पूरी अपने पार्टी को देती हूँ और मोदी जी योगी जी को देती हूँ, अपने शहर की जनता को। अब ये बताइए कि जनता ने दोबारा आपको चुना, इसके पहले कानपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी महापौर प्रत्याशी रिपीट हुआ तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने जीत दर्ज की। अब क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? पूछते हो भाई, इसी बार पहली बार तो 2 बार महिला हुई, पहले पिछली महिला फिर महिला। सल्ला सिंह को रिपीट किया था तो सल्ला सिंह उसमें लड़ी थी, सामान में लड़ी थी। राजनीति में योगी जैसा कोई नहीं जो सत्ता के मोह से डरते नहीं और वही करते हैं जो औरों के लिए नजीर बन जाता है। कहना गलत नहीं होगा, वो योगी है और वो कुछ भी कर सकता है। और राजनीति में अभी तक एक ही योगी ऐसा आया जिसने न सिर्फ यूपी के उत्थान में दिन रात एक किया बल्कि जनता के लिए हर वो कदम उठाया जिसे सत्ता गंवाने के डर से अन्य दल छोड़ देते थे। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी के सियासी गलियारों में एक मिथक नोएडा को लेकर भी था। कहा जाता था कि बतौर सीएम अगर नोएडा का दौरा किया तो सत्ता में दोबारा वापसी नहीं हो सकती। इस बात से बड़े बड़े नेता भी डरते थे, जिसने कई दशकों तक नोएडा को अंधविश्वास के अंधकार में धकेला हुआ था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली। सीएम बनने के बाद न सिर्फ कई बार नोएडा के दौरे पर आए बल्कि 2022 के चुनावी नतीजों से बता दिया कि वो मिथक तोड़ने ही आए हैं। जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ही दमखम है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनका मुरीद बना दिया। सीएम योगी के काम करने का तरीका
जनता के प्रति समर्पण और हर मिथक को तोड़ने का संकल्प, इसी खासियत ने यूपी की राजनीति में 37 साल बाद वो कर दिखाया, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। दरअसल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी, तो साल 2022 में सीएम योगी के चेहरे पर बीजेपी चुनावी मैदान में थी और यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। इस जीत से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बता दिया कि उनके लिए सियासी मिथक कोई मायने नहीं रखता। सीएम योगी ने विपक्ष के दावों और नोएडा को लेकर अंधविश्वास पर कहा था, एक मिथक है, इसको हम तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों के लिए हम लोग कार्य करने के लिए वहां आए हैं और वह हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पद में बार बार आना ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण है। जिस नोएडा में किसी भी सीएम का जाना अपशकुन माना जाता था, जिस नोएडा के बारे में कहा जाता था कि जो भी बतौर सीएम यहाँ कदम रखेगा वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता, नोएडा को लेकर मिथक 1988 से बना हुआ है। पहली बार तब के सीएम वीर बहादुर सिंह नोएडा आए, अगला चुनाव हार गए। उनके बाद नारायण दत्त तिवारी सीएम बने, 1989 में नोएडा आए। इसके कुछ समय बाद उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो नोएडा आए और सीएम पद चला गया। – 2012 में यूपी के सीएम रहते हुए अखिलेश यादव भी कभी नोएडा नहीं आए। हालांकि इसके बाद भी समाजवादी पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना पाई। लेकिन 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ विकास की रफ्तार को बढ़ाया, बल्कि 3 दशक से बने सियासी मिथक को बुलडोजर से रौंद दिया। सीएम बनकर योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं बल्कि कई बार नोएडा के दौरे किए। बावजूद इसके वो प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा यूपी के सीएम बने और नोएडा के अंधविश्वास को तोड़ डाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरखनाथ पंथ से जुड़े हुए हैं और गोरखनाथ पंथ के महंत हैं, उन्होंने कभी किसी भी मिथक को माना नहीं। इस तरह के जो टैबू थे कि नोएडा नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री गया तो वो चुनाव हार जाता है। योगी जी बार बार नोएडा गए, लेकिन 2022 के चुनाव में देखिए उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। 2017 में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के 22 से ज्यादा दौरे किए, एक्सप्रेसवे भी बनवाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी। सियासी मिथकों को धता बताते हुए एक महंत, एक कर्मयोगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहे। 2022 में बीजेपी को मिली जीत के पीछे की जनसेवा की वो भावना भी थी जिसके लिए सीएम योगी ने दिन रात एक किया था। नोएडा से लेकर यूपी के हर शहर को चमकाने की कोशिश की, कानून व्यवस्था से लेकर यूपी को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने बस जनता के लिए जो काम जरूरी है वो किया और जहां जाना जरूरी हुआ वहां गए। चूंकि डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट का उन्होंने एक फोकस बना के रखा था और यही मैसेज जनता के बीच हर जगह दिया कि देखिए अंधविश्वास से कुछ नहीं होता, मिथकों से कुछ नहीं होता, जो मान्यताएं हैं घिसी पीटी उनको भी ब्रेक करना चाहिए। इसीलिए 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सरकार दूसरी बार रिपीट हुई और मुख्यमंत्री भी रिपीट हुए। ये अपने आप में नया रिकॉर्ड था। यूपी की राजनीति से एक्सप्रेसवे का भी एक मिथक जुड़ा। कहा जाता था जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और उद्घाटन होता है वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाता। – 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। उन्होंने ताज एक्सप्रेसवे को पूरा कराया, नया नाम यमुना एक्सप्रेसवे दिया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण किया और 2017 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी। लेकिन 2022 के चुनावी नतीजों ने इस मिथक को भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि यूपी की राजनीति में हर मिथक को तोड़ने का संकल्प लिया था योगी आदित्यनाथ ने।
सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मिथक तोड़ने ही राजनीति में आया हूँ। मैं योगी हूँ, सन्यासी हूँ, परम आस्थावान व्यक्ति हूँ, लेकिन किसी भी पाखंड को नहीं मानता। इसीलिए मैं बार बार नोएडा और बिजनौर गया। सियासी गलियारों में अंधविश्वास की फहरिस्त और भी रही है, लेकिन हर अंधविश्वास पर सीएम योगी का संकल्प भारी पड़ा। राजनीतिक दल शपथ ग्रहण से लेकर कैबिनेट की बैठक तक शुभ और अशुभ के फेर में भी फंसे। योगी सरकार का पहला शपथ ग्रहण समारोह 19 मार्च 2017 को हुआ था। शुभ मुहूर्त का दिन रविवार था। इसके बाद से योगी ने पहली 2 बैठकें मंगलवार को की थी। योगी कैबिनेट की पहली बैठक 4 अप्रैल 2017 रामनवमी पर हुई थी। योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक 11 अप्रैल 2017 हनुमान जयंती पर हुई। इसके बाद अहम दौरे और ज्यादातर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को ही होती रही। हालांकि दूसरी बार शपथ ग्रहण योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नहीं बल्कि शुक्रवार 25 मार्च 2022 को ली थी। यूपी की सियासत में एक मिथक विधानसभा चुनाव लड़ने से भी जुड़ा हुआ है। ज्यादातर नेता विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल से, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनावी मैदान में आए और जीते भी, लेकिन सरकार बीजेपी की आई। योगी आदित्यनाथ ऐसे सीएम बने जिन्होंने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। इसी के साथ झूठे और बेबुनियाद साबित हो गए वो सारे मिथक जिनसे सियासतदान डरते थे, क्योंकि एक कर्मयोगी, एक जननायक, एक महंत ने ये बता दिया कि उनके लिए यूपी का विकास और जनता की सेवा ही पहली प्राथमिकता है, सत्ता की कुर्सी नहीं। टीम न्यूज़ स्टेट। विकास का पथ, मिट्टी में माफिया, सुशासन, कर्तव्य निष्ठा, यूपी में योगी सरकार की पहचान है ये शब्द। जनता के हित की जब जब बात आई तब योगी आदित्यनाथ ने हर वो फैसला लिया जो उत्तर प्रदेश के लिए उत्तम साबित हुआ। देखिए। आम जन की सुविधा और उस सुविधा के अनुसार हम अपनी ओर से पहल कर सकें। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। कठिन पद से होते हुए कोई आम शख्स संत बनता है। अनुशासन, कर्तव्य, संकल्प, समर्पण एक संत के आभूषण होते हैं, और जब यही संत सियासत की राह पर निकलता है तो जनता के हित की बात होती है, जन जन का कल्याण होता है। योगी आदित्यनाथ इसी की जीती जागती मिसाल है। योगी अपशकुन से नहीं डरते। योगी आदित्यनाथ शुभ अशुभ को नहीं मानते। ऐसे में सवाल भी बनता है कि आखिर क्यों है योगी को अपने पर इतना भरोसा? तो इसका जवाब जनता और अपने प्रदेश को लेकर योगी का वो लगाव है जिसने यूपी को आज उत्तम प्रदेश तक बना दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जेड हमारा है, हमें जान से प्यारा है। आप सबका साथ, सबका विकास के आधार पर हम जीत रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ की शपथ के बाद यूपी ने अपराध के मामलों में यू टर्न लेना शुरू कर दिया। योगी की माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध ने आज कई माफिया को सच में मिट्टी में मिला दिया है। विकास के मामले में भी यूपी ने चंद सालों में वो परिधि रची जिसने उसे देश में नई पहचान तक दी। योगी का मैजिक ही था कि जो यूपी कल तक अंधेरे में था, आज वो अयोध्या और काशी की रोशनी से जगमगा रहा है। जनता के लिए जो काम जरूरी है वो किया, और जहां जाना जरूरी हुआ वहां गए। चूंकि डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट का उन्होंने एक फोकस बना के रखा था, और यही मैसेज जनता के बीच हर जगह दिया कि देखिए, अंधविश्वास से कुछ नहीं होता, मिथकों से कुछ नहीं होता, जो मान्यताएं हैं